कोरोना जैसे वायरस एचएमपीवी वायरस के अब भारत में 8 केस हो गए हैं। वहीं चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा के लिए तारीखें तय कर दी हैं। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भारत पोल के नाम से वेब लिंक जारी किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम मेलात और आप देख रहे हैं तेलंगाना न्यूज 369। आज हम बात कर रहे हैं दिन भर की खबरों की। दिन भर की खबरों में सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोना जैसे वायरस जो तेजी से दुनिया में फैल रहा है। इसके भारत में भी अब 8 केस हो गए हैं। महाराष्ट्र में जो है 2 नए केस पाए गए हैं। इसके अलावा कल जो है कर्नाटक, तमिलनाडु में 2-2 केस मिले थे। वहीं बंगाल और गुजरात में 1-1 केस जो है मिला है और सभी बच्चे इसके संक्रमित पाए गए हैं। इस वायरस को लेकर जहां पूरे देश व प्रदेश की जो है सरकारें चाक चौबंद हो गई हैं, उसी के मद्देनजर हरियाणा सरकार की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती राव ने कहा है कि प्रदेश के लोगों को वायरस से चिंता करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। हालांकि प्रदेश में एचएमपीवी के संक्रमण का कोई केस नहीं है। उन्होंने कहा प्रदेश के सभी सिविल सर्जन को एचएमपीवी के लिए स्पष्ट जो है गाइडलाइन जारी कर दी गई है, उनको एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी सिविल सर्जन को एचएमपीवी के लिए आरएसवी एवं सांस से संबंधित अन्य बीमारियों के इलाज के लिए उचित प्रबंधन के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद हम अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर आ रही है दिल्ली से। जी हां, चुनाव आयोग द्वारा मंगलवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई। सिंगल फेज में चुनाव होंगे और 5 फरवरी को वोटिंग होगी। नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। चुनाव आयोग ने बताया कि इस जो चुनाव के लिए है 33,000 बूथ बनाए गए हैं। वहीं चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को जो है वो नसीहत भी दी है कि वो अपनी भाषा की शैली के ऊपर कंट्रोल रखें और विशेष तौर पर महिलाओं के खिलाफ कोई भी गलत भाषा का प्रयोग ना करें। इसके साथ ही आयोग ने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। क्योंकि ये स्पेशल क्यों कहा गया है, क्योंकि इससे पहले जो है कांग्रेस पार्टी व अन्य विपक्षी पार्टियों ने ये आरोप लगाए हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और उसी की वजह जो है वो चुनाव के परिणाम बदलते हैं। तो इस चीज को स्पष्ट करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। चुनाव से पहले ही बैटरी डाली जाती है, उसी दिन उसे सील की जाती है। जिस दिन पोलिंग डे होता है उसी दिन सील पोलिंग एजेंट के सामने तोड़ी जाती है। मॉक पोल किया जाता है, पोलिंग एजेंट रिकॉर्ड रखते हैं और कौन आया कौन गया ये तमाम जो है लेखा जोखा पोलिंग एजेंट के पास भी रहता है। ऐसे में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जो संभावनाएं है वो बिल्कुल नहीं है। इसके ऊपर जो है वो आरोप लगाना गलत है। इसी बीच चुनाव आयोग द्वारा जो दिल्ली के चुनाव घोषित किए गए हैं उनको लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करते हुए लिखा है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है। देश और प्रदेश के सर्वांगीण विकास, जन कल्याण और सुशासन को सुनिश्चित करने में इसकी अग्रणी भूमिका है। मैं यहाँ की जनता से विकसित दिल्ली बनाने और लोगों की उन्नति में योगदान देने वाली सरकार चुनने की अपील करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भाजपा अंत्योदय के संकल्प के साथ दिल्ली के समग्र विकास के लिए कटिबद्ध है। वहीं भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा है, मैं चुनाव आयोग की इस घोषणा का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं मानता हूं कि इस बार 8 फरवरी को दिल्ली को भाजपा का मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है और आपकी जो ये वादा जो आपदा सरकार है जो दिल्ली में चल रही है ये जा रही है। इसके बाद हम अगली खबर पर जाते हैं। अगली खबर है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, दिल्ली में इंटरपोल से राज्य पुलिस को जोड़ने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। पोर्टल को लॉन्च भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि आज भारत पोल के शुभारंभ के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यह हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय जांच को एक नए युग में ले जाने वाली शुरुआत है। भारत पोल की संरचना से भारत की हर एजेंसी, हर राज्य की पुलिस को खुद को इसकी मदद से खुद को बहुत सरलता से इंटरपोल के साथ जोड़ पाएगी और जांच को गति दे पाएगी। शाह ने कहा कि आतंकवाद लोकतंत्र के लिए नासूर है और इसकी फंडिंग और भी खतरनाक है। इसके बाद हम अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर जो है वो शिक्षा विभाग से जुड़ी है। जी हाँ, अब जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके वीसी को जो है वो किसी भी प्रकार का टीचिंग एक्सपीरियंस जो है उसकी जो पात्रता जो पहले थी अनिवार्य थी उसको जो है अब छोड़ दिया गया है। इसके साथ ही जो लेक्चरर्स के लिए जो सीनियर लेवल के लेक्चरर्स होंगे उनके लिए भी जो है
अब वो नेट की जो एक प्रतिबद्धता थी वो भी अब खत्म कर दी गई है। वीसी पद के लिए टीचिंग एक्सपीरियंस की जरूरत खत्म हो गई है। ड्राफ्ट गाइडलाइन के अनुसार अब किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में वाइस चांसलर बनने के लिए कैंडिडेट के पास 10 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं होगा। अपने फील्ड में के ऐसे एक्सपर्ट्स जो सीनियर लेवल पर काम करने का 10 साल का एक्सपीरियंस रखते हो और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, वो वाइस चांसलर बन सकते हैं। वीसी की नियुक्ति के लिए यूनिवर्सिटी चांसलर एक कमेटी का गठन करेंगे जो अंतिम फैसला लेगी। वहीं अब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट यानी SEIS में फैकल्टी रिक्रूटमेंट और प्रमोशन के लिए ड्राफ्ट यूजीसी गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए सब्जेक्ट में नीट क्वालिफाइड होना जरूरी नहीं है। ड्राफ्ट गाइडलाइन में यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो जारी कर दी गई है। इन गाइडलाइंस पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर्स से फीडबैक और सुझाव लेने के बाद उन्हें लागू कर दिया जाएगा। यूजीसी 5 फरवरी के बाद गाइडलाइंस लागू कर सकती है। अभी लागू यूजीसी गाइडलाइंस 2018 के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए कैंडिडेट का उसी सब्जेक्ट में नीट क्वालिफाई होना जरूरी था जिस सब्जेक्ट के से पोस्ट ग्रेजुएट किया गया हो। नई गाइडलाइंस में कैंडिडेट को पीजी के से इतर एजुकेशन जो सब्जेक्ट है को दूसरा है उसमें भी नेट की जो है करने की आजादी है। साथ ही बगैर नीट के सीधे पीएचडी किए हुए कैंडिडेट भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अप्लाई कर सकेंगे। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। इसके बाद बारी आती है हरियाणा से जुड़ी हुई। जी हाँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को जो है शाम दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने जो है सबसे पहले जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल हैं उनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं और उनसे मुलाकात की है। इस अवसर पर राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं वो भी बैठक में मौजूद रहे। इस जो मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो जल जीवन मिशन से या जो जल शक्ति मंत्रालय से विभिन्न जो हरियाणा प्रदेश को जो बजट मिल रहा है और जो विभिन्न योजनाएं उसके माध्यम से जो जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से आगे बढ़नी है उनके ऊपर विचार विमर्श किए जाने की संभावनाएं हैं। इसके बाद हम अगली खबर पर आते हैं, वो भी हरियाणा से जुड़ी है और ये गौशालाओं के से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गौशालाओं के लिए 216.25 करोड़ रुपए का चारा अनुदान राशि जारी की है। पंचकुला में गौ सेवा सम्मान समारोह में प्रदेश भर में जो पंचायत जो शामिल होते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश भर में जो पंचायतें गौशन की भूमि को ठेके पर देती हैं अब उसे पैसे का उपयोग गौशालाओं के लिए किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में गोवंश के संरक्षण की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए निर्णय लिया है कि प्रदेश में गौशन की जितनी भी भूमि है उसे चिन्हित किया जाएगा और इस भूमि की जो पंचायतें जो ठेका देती हैं वो ठेका जो है अब उस पैसे से गौशालाओं की जो है विभिन्न गतिविधियों को लिए प्रयोग किया जा सकेगा। इसके अलावा अधिकारियों को भी एक रोड मैप तैयार करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए जिसके तहत गौशरण की भूमि को गौशालाओं की इच्छा अनुसार चारा उगाने के लिए भूमि आवंटित की जा सके। मुख्यमंत्री मंगलवार को जिला पंचकुला में आयोजित गौ सेवा सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने गौशाला के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले का बताया कि 216.25 करोड़ रुपए की चारा अनुदान राशि जारी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर बनने वाली गौशालाओं को भी सम्मानित किया। इसके बाद हम अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर जो है वो भूकंप से जुड़ी है। जी हाँ, उत्तर भारत में लगातार 12 दिन के दौरान 3 बार भूकंप आने से जो है उत्तर भारत जो पहले ही दहला हुआ था, बड़ी चिंताएं थी। इसी बीच तिब्बत में जो है वो बड़ा भूकंप आया है और जिसकी तीव्रता 6.8 बताई जाती है। इसमें फिलहाल जानकारी मिलने तक जो है 95 लोगों की मौत बताई जाती है। वहीं जो घायलों का आंकड़ा है वो 130 के पार कर गया है। इसके बाद अगली खबर आती है स्वयंभू संत आसाराम के बारे में। जी हाँ, आसाराम पिछले 11 साल से जो है वो जेल में बंद थे और उनको अब जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से 31 मार्च तक बेल उनको मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसके लिए विशेष प्रावधान करते हुए कहा है कि इस दौरान आसाराम जो है अनुयायियों से नहीं मिल सकेंगे और इस दौरान जो है वो अपने जो है निजी कार्य कर सकेंगे। इसके अलावा जो है आमजन से मिलने के लिए उनको बाधा रहेगी। इसके बाद अगली खबर आती है वो सर्दी से जुड़ी है, जहां उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप जारी है।
सर्दी अपने जो है उच्चतम स्तर पर पहुंची है। वहीं कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर में बर्फबारी सबसे ज्यादा है। हालांकि हिमाचल और उत्तराखंड के भी कुछ इलाकों में बर्फबारी जारी है, लेकिन सबसे ज्यादा कश्मीर के गुलमर्ग में 2 फीट की जो है वो बर्फबारी की जो है बात कही जा रही है। वहीं इसके बाद एवलांच भी आए हैं और इसकी वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठंड की वजह से 16 राज्यों में काफी घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं यूपी में जो है वो 25 फ्लाइटें लेट हैं। राजस्थान के 12 जिलों की जो है स्कूलों की छुट्टी की कर दी गई है। इससे पहले हरियाणा की जो है शरतकालीन जो है सरकारी स्कूलों की छुट्टियां पहले ही की जा चुकी हैं। अब खबर आती है शेयर बाजार से। जी हाँ, शेयर मार्केट में सेंसेक्स जो है 234 अंक की तेजी के साथ 78,199 पर बंद हुआ है। निफ्टी भी 91 अंक चढ़ा है और बीएससी स्मॉल कैप में भी 945 अंक की बढ़त रही है। पिछले 2-3 दिन से जो है वो शेयर मार्केट जो है वो दबाव में थी, लेकिन अब जो है आज मंगलवार को एक तरह से एक बार फिर से जो है शेयर मार्केट ने अंगड़ाई ली है। इसके बाद हम बात करते हैं झज्जर जिले की। प्रदेश देश प्रदेश की खबरों के बाद अब झज्जर जिले की हम बात करते हैं। तो झज्जर जिले की पहली खबर आती है वो शहीद मनोज कुमार के अंतिम संस्कार की है। जी हाँ, गुजरात के पोरबंदर तट के पास हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए प्रधान नाविक मनोज कुमार की उनके पैतृक गांव मुंडा खेड़ा में जो है अंतिम अंत्येष्टि कर दी गई। इस अवसर पर तट रक्षक बल और हरियाणा पुलिस के जवानों ने उन्हें शस्त्र झुकाकर अंतिम सलामी दी। मनोज कुमार को श्रद्धांजलि देने वालों में एसडीएम रविंद्र यादव के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी नेता व जिला परिषद के चेयरमैन कप्तान सिंह बरदाना भी उपस्थित रहे। इसके बाद अगली खबर पर आते हैं, वो झज्जर शहर से जुड़ी है। झज्जर शहर में बीती रात जो चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। यादव धर्मशाला के पास 3 दुकानों में चोरी की वारदात की गई है। इस दौरान न केवल दुकानों से सामान चोरी किया गया है, बल्कि नकदी पर भी हाथ साफ किया है। इसकी बाद जो सूचना है स्थानीय दुकानदारों द्वारा पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। लेकिन एक साथ 3 दुकानों में जो है करीब 4-5 लाख रुपए की चोरी की जो वारदात हुई है, उससे दुकानदार काफी नाराज हुए और उन्होंने रोड जाम कर दिया। लेकिन हाल पुलिस प्रशासन द्वारा सूझबूझ की जो है वो परिचय दिया गया और पुलिस प्रशासन द्वारा जाम को खुलवा दिया गया और जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। इसके बाद अगली खबर आती है वो जिला प्रशासन की आती है जनता समाधान के लिए। जी हाँ, जनता की शिकायतों का अविलंब समाधान हो, इसके लिए जिला उपायुक्त द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं और समाधान शिविर में जनता की समस्याओं का जो है निराकरण की बात सामने आई है। जिला प्रशासन की ओर से समाधान शिविर का आयोजित किया गया। जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में समाधान शिविर लगाया गया था। समाधान शिविर में विभिन्न क्षेत्रों से लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे, जिनमें पेंशन, राशन कार्ड, भूमि विवाद, सड़क निर्माण, रोडवेज और बिजली आपूर्ति से संबंधित जो है सबसे ज्यादा समस्याएं रही। शिविर में सीटीएम प्रवेश काद्यान ने नागरिकों की समस्याएं सुनी। वह संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा हो। इसी बीच अगली खबर आ रही है वो गणतंत्र दिवस समारोह की है। जी हाँ, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों के लिए जिला उपायुक्त प्रदीप दहिया द्वारा जो है अधिकारियों की बैठक ली गई। इस बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो 26 जनवरी को 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाना है, उसकी भव्यता हर तरीके से अव्वल हो, इसकी तैयारियां की जाए। उन्होंने इसके लिए निर्देश दिए और जो हरियाणा रोडवेज के जो वर्कशॉप है रोहतक रोड स्थित, उसमें इस कार्यक्रम को मनाए जाने के लिए स्थान को चिन्हित करने की उन्होंने जानकारी दी। डीसी प्रदीप दहिया ने मंगलवार को लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस रूम में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की मीटिंग करते हुए उन्हें जरूर निर्देश दिए। डीसी ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह देश की अखंडता व एकता का जो है पर्याय है, संविधान की संरचना का शुभ दिन है। ऐसे में इस दिवस को हर वर्ष की भांति इस बार भी गरिमामय ढंग से मनाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समारोह को भव्य बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर पूरी तैयारियां की जाएं। आज की जो खबरें हैं इनके साथ ही हम जो है विराम लेंगे। अगली खबरों के साथ हम कल फिर हाजिर होंगे दिन भर के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।